हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि घर पर आप सभी लोग एकदम जोरदार है। अभी अपने पास इतना सारा फ्री टाइम है तो इसमें बोर मत होइए, कुछ नया नया सीखिए, कुछ नया करिए। पर घर के अंदर रह के जो भी आप घर पर कर सकते हैं वो कीजिए। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही रहिए और सेफ रहिए। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। कभी कभी अपने ऊपर बहुत सारा काम आ जाता है एंड डेडलाइंस भी आ जाती है कि अभी से 1 घंटे में ये काम को निपटाना ही है। तो ऐसे में हम गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं, हमें काम करने का फिर मन नहीं करता है। हम दूसरों पे बिना कोई कारण के उन पे गुस्सा कर देते हैं, उन्हें डांट देते हैं। तो आज अपन यही बात करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे पहचान के उससे कैसे निपटा जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जब भी हम स्ट्रेस में, हमें मानना पड़ेगा कि हम स्ट्रेस में है। हमें खुद को बताना पड़ेगा कि भाई तू स्ट्रेस में है, अभी थोड़ा चिल कर। जब भी हम चिड़चिड़ फील करते हैं या फिर हमें बिना वजह के गुस्सा आता है या फिर हम दूसरों को बिना कोई बात के डांट देते हैं, ये सब जो है ये निशानी है कि हम स्ट्रेस में है। तो जब भी आप ऐसा नोटिस करें कि आप चिड़चिड़ फील कर रहे हैं या आप बिना कोई बात के बाकियों पे गुस्सा कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि अभी आप स्ट्रेस में है। तो अभी अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम स्ट्रेस में हैं। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट 2। तो अभी क्या करना है, अभी अपन को सारे काम छोड़ देना है जो भी अपन कर रहे थे और चुपचाप एक जगह पे बैठ जाना है और लंबी गहरी श्वास लेना है। ऐसे अपन को 5 मिनट तक कोई काम नहीं करना है, बस लंबी गहरी श्वास लेते रहना है और रिलैक्स होने का ट्राई करना है। कोई भी बात की चिंता नहीं करना है, बस आराम से 5 मिनट तक शांत से बैठना है और लंबी गहरी श्वास लेना है और बस रिलैक्स करना है। बस रिलैक्स, और कुछ भी नहीं, कुछ भी सोचना भी नहीं है, कुछ भी करना भी नहीं है। बस एक जगह चुपचाप बैठ के श्वास लेना है और रिलैक्स करना है। पॉइंट 3, जब ये 5 मिनट ओवर हो जाए पॉइंट 2 के, तो अभी अपन को पहचानना है कि अपन स्ट्रेस हुए तो स्ट्रेस किन बातों की वजह से हुए। अपन जब स्ट्रेस हुए थे तो अपन क्या काम कर रहे थे, अपने दिमाग में कौन से काम चल रहे थे, अपने दिमाग में और कौन कौन से काम थे जो अपन को करने थे, जो काम अपन उस वक्त कर रहे थे, और बाकी के भी जो सारे काम जो हमें करना था, ये सारे काम का जो बोझ होता है एक साथ। और अगर इस सब पे एक टाइम लिमिट लगा दी जाए कि आपको ये काम इतने देर में कंप्लीट करके ही देना है, तो आदमी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो अपन को सोचना है कि अपन जब स्ट्रेस हुए थे उस टाइम पे अपन क्या काम कर रहे थे और अपन को कौन कौन से काम करने बाकी थे फ्यूचर में। भले अपन को वो सारे काम करना अच्छा लगता हो, पर अगर वो सारे काम एक साथ आ जाए अपने ऊपर और उस पर टाइम लिमिट लग जाए तो अपना स्ट्रेस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर स्ट्रेस किसी और इंसान के कारण है तो उसका भी अपन ध्यान रखते हुए पॉइंट 4 की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट 3 में अपन ने अपने स्ट्रेस के जितने भी कारण थे, जितने भी रीजन थे, वो सबको फाइंड आउट कर लिया है। अभी अपन अपने स्ट्रेस से निकलेंगे बाहर। तो वो जितने भी काम थे जिनके वजह से अपन को स्ट्रेस हो रहा था, जिनको अपन ने पॉइंट 3 में पता कर लिया है, अभी अपन वो सारे काम करेंगे, पर एक टाइम पे एक ही काम करेंगे। जो काम करना सबसे पहले जरूरी है उसको सबसे पहले करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर जो भी करेंगे एक बार में एक एक ही करेंगे। तो इससे हमें सारे काम करने के लिए टाइम भी मिल पाएगा, हमारे सारे काम कंप्लीट भी हो पाएंगे और हम स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। अगर हमारा स्ट्रेस किसी इंसान के कारण है तो हम वो इंसान को टोटली अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो हम उनको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम हेडफोन्स लगा लेंगे, म्यूजिक को सुनेंगे और उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम अपना काम देखेंगे, अपने काम की तरफ फोकस करेंगे और उनको उनका काम करने देंगे। और इन फ्यूचर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी सिचुएशंस बना पाए जिसमें हम उनको टोटली अवॉइड ही कर पाए। पॉइंट 1, तो गाइस कंक्लूजन ऐसा है कि स्ट्रेस से लड़ने के लिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप बिना वजह दूसरों पे गुस्सा करो, आपको खुद को चिड़चिड़ जैसा लगे, तो आप समझ जाइए कि आप स्ट्रेस में हो। पॉइंट 2, जब हमें पता लग जाएगा कि हम स्ट्रेस में हैं, तो उसके बाद हम सारे काम छोड़ देंगे और एक जगह चुपचाप बैठे रहेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और बस रिलैक्स करेंगे। अपने दिमाग से सारी चिंता हटा देंगे क्या क्या हमें करना है इसकी,
और हम बस रिलैक्स करेंगे। पॉइंट 3, अब हम हमारे स्ट्रेस के कारणों को पहचानेंगे। जो भी काम करते हुए हम स्ट्रेस हुए और जो भी काम हमें फ्यूचर में करना है या फिर किसी इंसान की वजह से हम स्ट्रेस हुए थे, ये सारे फैक्टर्स को हम अपने दिमाग में रखते हुए पॉइंट 4 की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट 4, अब हमको हमारे स्ट्रेस के कारण पता है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके वो कारणों को खत्म करते जाएंगे। हमें जितने भी काम करने हैं उन सबको हम प्रायोरिटी वाइज, जिनको पहले करना है उनको पहले करेंगे, जिनको दूसरा उसको दूसरा, पर एक बार में सिर्फ एक ही काम करेंगे। तो इससे काम भी होते जाएंगे और हमको स्ट्रेस भी नहीं आएगा। अगर हमारा स्ट्रेस किसी इंसान की वजह से है तो हम उनको कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हम उनको इग्नोर करेंगे, जैसे कि म्यूजिक सुन के या दूसरे रूम में बैठ के। तो गाइज आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोग मुझे हिंदी में वीडियोस बनाने के लिए कह रहे थे, तो गाइज अब से मैं हिंदी में वीडियो बनाया करूंगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिनके बारे में आप वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड गाइज आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू टुमारो इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।